नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि लियांगशे ने क्लास में गरीब बच्चों वाला सब्सिडी फॉर्म जी हुई से नहीं लिया था और वो सच में गरीब होता है। अब उसकी माँ पूछ रही है कि बेटा तुमने सब्सिडी फॉर्म भरा कि नहीं। फिर लियांगशे कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैंने फॉर्म भर दिया है। फिर इसकी मॉम खुश होती है, कहती है कि चलो अच्छा है बेटा तुमने फॉर्म भर दिया है, तुम्हारी स्कूल कितनी अच्छी है कि हम जैसे गरीब लोगों की भी मदद करती है। अब इसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं जाकर काम करके आती हूँ। फिर इसका बेटा कहता है ठीक है माँ। और हम देखते हैं कि दूर से जी हुई इन दोनों को देख रही होती है और मन में सोचती है कि बेचारा कितना गरीब है। अब नेक्स्ट डे क्लास में हिस्ट्री की टीचर पढ़ा रही होती है, तभी वो देखती है कि जी हुई का ध्यान कहीं और है। अब वो जी हुई के पास आती है और कहती है कि जी हुई तुम्हारा ध्यान किधर है, चलो मुझे बताओ अभी जो मैंने पढ़ाई हूँ उसका आंसर दो मुझे। अब जी हुई कुछ आंसर दे ही नहीं पाती है। फिर टीचर कहती है कि दोबारा ऐसा मत करना। अब टीचर जी हुई के होठों को देखती है और कहती है कि जी हुई तुमने कौन सी लिपस्टिक लगाई है, जरा मुझे बताना, बहुत अच्छी कलर लग रही है। फिर जी हुई कहती है टीचर मैंने कोई भी लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ। फिर टीचर कहती है अच्छा तो ये यूथ का कलर है, मैं भी जब तुम्हारी एज की थी तो मेरे होठ भी ऐसे ही अच्छे कलर के हुआ करते थे, अब वो वक्त कहाँ आएगा। और टीचर वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जी हुई शिचवान से कहती है कि शिचवान तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि टीचर यहाँ पर आ रही है। अब पीछे से हम देखते हैं कि जिंग यान जी हुई के होठों को ही देख रहा होता है, क्योंकि टीचर ने अभी इसके होठ के बारे में बोल के गई ना कि कितने अच्छे होठ लग रहे हैं। अब कुछ देर के बाद एक फ्री टाइम में जी हुई जिंगयान से पूछती है कि जिंगयान जोंगजी बाई कहाँ पर है। उसका बैग दिख रहा है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिंगयान सिर्फ जी हुई के होठों को ही देख रहा होता है और उसकी बातों को सुन ही नहीं पा रहा होता है। फिर जी हुई कहती है कि जिंगयान तुम सुन भी रहे हो। फिर जिंगयान कहता है क्या कहा तुमने। फिर कहती है कि मैंने कहा कि जोंगजी बाई कहाँ पर है, उसका बैग है लेकिन वो नहीं है। फिर जिंगयान कहता है कि वो बास्केटबॉल खेलने गया होगा। अब जी हुई कहती है कि जिंगयान तुमने लियांगशे के बारे में सुना, बेचारे की माली हालत कितनी खराब है, कितना गरीब है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब जिंगयान अभी भी सिर्फ उसके होठों को ही देख रहा होता है और उसकी बातों को उसके ध्यान में आ ही नहीं रहा होता है। फिर कहती है कि जिंगयान तुम सुन भी रहे हो। फिर कहता है कि क्या बोला तुमने। फिर कहती है जाने तो मैं नहीं बताऊंगी, तुम आज कितनी अजीब सी हरकतें कर रहे हो। वैसे ये बताओ कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों पड़ा है, क्या तुम बीमार हो। फिर जिंगयान कहते हैं नहीं नहीं आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना तो मुझे गर्मी लग रही है। अब वो भूख से अपने आप को हवा करने लग जाता है। अब जोंगजी बाई बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहां पर जी हुई पहुंच जाती है और उसके बॉल को ले लेती है और कहती है कि जोंगजी बाई मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर जोंगजी बाई कहता है कि मेरा बॉल तो दो। फिर ये कहती है कि मैं जो पूछूंगी वो सही से जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हें बॉल दे दूंगी। फिर जोंगजी बाई कहता है ठीक है तुम जो पूछोगी मैं सब बता दूंगा। फिर कहती है कि तुम्हें लियांगशे की फैमिली के बारे में पता है। फिर जोंगजी बाई कहता है कि क्या हुआ, उसने तुमसे कर्जा वर्जा लिया है क्या। फिर कहती है कि मैं जितना पूछ रही हूँ उतना बताओ। फिर कहता है कि हाँ लियांगशे की फैमिली की माली हालत ठीक नहीं है और मैंने सुना हूँ कि लियांगशे हमारे स्कूल की बाजू वाली चाय की दुकान में काम भी करता है। फिर जी हुई कहती है कि वही चाय की दुकान जहाँ से हम लोग चाय ऑर्डर करते हैं। फिर जोंगजी बाई कहता है हाँ। अब हम देखते हैं कि लियांगशे चाय की दुकान में काम कर रहा होता है। फिर उसका बॉस उसे बाहर बुलाता है और कहता है लियांगशे ये लो तुम्हारी इस महीने की पैसे और कल से तुम काम पर नहीं आओगे, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। फिर लियांगशे कहता है कि लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर ये कहता है कि क्योंकि तुम स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। फिर लियांगशे कहता है लेकिन मैं अभी 16 साल का हूँ और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और आपको पहले से पता था कि मैं स्कूल पढ़ने वाला लड़का हूँ, फिर भी आपने काम पे रखे थे ना, तो अब क्या हो गया। फिर आदमी कहता है कि मुझे नहीं रखना है। फिर लियांगशे कहता है कि बस इतने ही पैसे, मेरा कमीशन कहाँ पर है। फिर आदमी कहता है कि जितना दे रहा हूँ उतने में खुश रहो, जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि दूर से जी हुई सब देख रही होती है और वीडियो बना रही होती है। अब वो इस बॉस से कहती है कि चुपचाप से इसके जो भी पैसे बनते हैं दे दो, वरना मैंने बहुत सारी वीडियो बना ली हूँ और इसे पोस्ट कर दूंगी। अब वो आदमी कहता है कि कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रही हो। फिर जी हुई कहती है कि मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम इसके पैसे दे रहे हो कि नहीं कि मैं पोस्ट कर दूं। अब वो आदमी कहता है ठीक है बाबा मैं दे रहा हूँ। और जैसे ही वो पर्स निकालता है जी हुई उसके पर्स को छीन कर जाकर लियांगशे को दे देती है और कहती है कि इसमें से पैसे गिनो जितने तुम्हें चाहिए उतने है कि नहीं। अब लियांगशे पैसे काउंट करता है और कहता है उतने ही है। अब लियांगशे भी इस बॉस को गुस्से में देखकर जी हुई के साथ वहां से चला जाता है। अब लियांगशे जी हुई से कहता है कि थैंक यू, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। फिर जी हुई कहती है कि बस मुझे पता चल गया। फिर जी हुई कहती है कि लियांगशे तुम दिन भर में कितने घंटे काम कर लेते हो। फिर लियांगशे कहता है कि 3 घंटे, लेकिन छुट्टियों वाला दिन होता है तो मैं ज़्यादा करता हूँ। फिर जी हुई कहती है कि तुम फिर पढ़ाई कैसे करते होंगे, एक काम करो ना तुम सब्सिडी फॉर्म भर दो ना, तुम्हारे पैसे की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। फिर लियांगशे कहता है कि मुझे नहीं भरवाना। फिर जी हुई कहती क्यों नहीं लेकिन। फिर कहता है कि मैंने पिछले साल भी अपना सब्सिडी फॉर्म भरा था, उसके बाद क्या हुआ, नोटिस बोर्ड पर स्कूल के वो फॉर्म लगा दिया गया और आते जाते सारे स्टूडेंट उस फॉर्म को देख रहे थे, उसमें मेरी फोटो भी थी, मुझे कितना बुरा लग रहा था। फिर जी हुई कहती है कि वो तो एक फॉर्मेलिटी है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम एक काम करो ना टीचर उसे कह दो कि ऐसे नोटिस बोर्ड में ना लगाएं। फिर लियांगशे कहता है कि मैंने टीचर को कहा, फिर टीचर ने कही एक लेटर लिख के लाओ। और पता है तुम्हें उसके बाद क्या हुआ, उस लेटर को भी नोटिस बोर्ड में लगा दिया गया और उसके बाद सारे बच्चे आते जाते उस मेरे लेटर को भी पढ़ लिया उन लोगों ने। पता है कितना मुझे बुरा लगा। फिर
जी हुई कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी इस मैटर को सॉल्व करने में। फिर लियांशे कहता है कि ये मेरा काम है, तुम इसमें मत पड़ो, और वैसे भी लेट हो गया है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी घर चली जाओ। और फिर लियांशे वहां से चला जाता है। अब जी हुई घर आ जाती है और लियांशे के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वो एक बॉक्स उठाती है और काट पीट के उसको एक अच्छा सा डब्बा बनाती है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में जी हुई उसी बॉक्स को लेकर आती है, गल्ले टाइप का बनाकर, और उसमें लियांशे नाम भी लिख देती है। अब स्कूल के एक लड़का उसके अंदर पैसे भी डाल देता है। अब दूर से लियांशे सब देख लेता है और जल्दी से जी हुई के पास आता है और इधर उधर देखता है और कहता है कि जी हुई, तुम ये मेरे लिए कर रही हो, क्यों कर रही हो तुम ऐसा। अब वो वहां से जाने लग जाता है। अब पीछे पीछे जी हुई भी जाने लग जाती है और दूर से हम देखते हैं कि जिंगयान ये सब देख रहा होता है। फिर जी हुई लियांशे से कहती है कि लियांशे रुको, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। फिर लियांशे कहता है कि इस तरह की हेल्प, फिर तुम में और टीचर वू में क्या फर्क रह जाएगा। अब लियांशे जी हुई से कहता है कि जी हुई चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर उसे लेकर जाता है एक जगह पर और वहां पर लियांशे ने एक गैजेट बनाकर रखा है और कहता है कि जी हुई ये देखो, ये मैंने बनाया है और मैंने एक छोटा सा माइक स्टाफ रूम में एक टेबल के नीचे लगा के रखा है और मैं यही सुनते रहता हूँ कि स्कूल वाले, ये सर और प्रिंसिपल, सारे लोग हमारे स्कूल के बारे में क्या सोचते रहते हैं। फिर जी हुई से कहता है तुम भी सुनो। अब जी हुई भी उसे सुनने लग जाती है और कहती है कि कितना क्लियर सुनाई दे रहा है, यहाँ तक कि पेज पलटने की आवाज भी आ रही है। फिर कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक काम करो ना, जो गैजेट तुमने बनाया है इसको बहुत सारा बनाओ और इसे सेल करेंगे। फिर लियांशे कहता है लेकिन ये तो एक छोटा सा गैजेट है, इससे क्या होगा। फिर जी हुई से यकीन दिलाती है कि नहीं नहीं, मैंने एक लड़के के बारे में सुना था, उसने भी गैजेट बनाया था और वो बहुत सारे पैसे उसने कमाया है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। अब नेक्स्ट डे जी हुई लियांशे की ये गैजेट वाली बात शिचुआन को बताना चाहती है। फिर वो शिचुआन से कहती है कि शिचुआन मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर शिचुआन इसके पास आती है और फिर जी हुई इसको बताती है कि तुम्हें पता है हमारी क्लास में टीचर ने एक जासूस को छोड़ के रखी है ताकि वो हम सब पर नजर रखे और फिर टीचर को रिपोर्ट देते रहे। फिर शिचुआन कहती क्या जासूस, तुम्हें कैसे पता चला। फिर ये कहती है कि लियांशे ने मुझे बताया है क्योंकि उसके पास एक गैजेट है और उसने ऑफिस रूम में एक छुपा के रखा है माइक, और फिर सारी बातें वो सुनता है, अपनी कानों से सुना है उसने। और पीछे जिंगयान भी जी हुई को देख रहा होता है और फिर ये दोनों पीछे जिंगयान को देखते हुए कहते तुमने भी सुन लिया क्या, किसी को बताना मत। तो वो कहता है कि क्या बोल रहे थे तुम लोग। फिर कहते हैं किसी को भी मत बताना। फिर शिचुआन कहती है कि जिंगयान तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, कहीं से पक्कर आए हो क्या जो इतना लाल हो गया है। अब जिंगयान कहता है कि कुछ नहीं, तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मैं तो लिख रहा था। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और ये तीनों साथ में स्कूल के बाहर निकल रहे होते हैं। अब जी हुई शिचुआन को कहती है कि मैं तुम्हें और भी चीजें बताती हूँ, ये जो क्लास बी की इंग्लिश टीचर है और हमारे जो हिस्ट्री के सर हैं, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। फिर शिचुआन कहती क्या अफेयर, सच में। फिर जी हुई कहती हाँ, सब लियांशे ने ना अपने कानों से सुना है। फिर जिंगयान कहता है कि हम तीनों को ये बात पता चल चुकी है, तो पक्का क्लास में और भी लोगों को ये बात पता चल चुकी होगी। फिर शिचुआन कहती है कि इस तरह तो टीचर के कान में भी बात चली जाएगी। फिर जिंगयान कहता है कि जी हुई तुम लियांशे को अलर्ट कर दो। फिर शिचुआन कहती है कि अगर पता चलना ही होता ना टीचर को तो कब का पता चल चुका होता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट डे क्लास में जी हुई अपने मैथ्स को पढ़ रही होती है लेकिन उसे कुछ आ नहीं रहा होता है। फिर जिंगयान से कहती है कि जिंगयान ये लास्ट का क्वेश्चन मुझे समझा दो ना, मुझे आ नहीं रहा है। अब जिंगयान इसे अच्छे से समझा रहा होता है और जी हुई जिंगयान को ही देखे जा रही होती है। उसके बाद जिंगयान कहता है समझा, फिर कहती है एक बार और समझा दो ना, मुझे नहीं समझा। फिर जी हुई ये समझा रहा होता है और जी हुई नीचे ही देख रही होती है। अब जिंगयान इसे देखता है कि खो गई है, फिर उसको देख ही रहा होता है कि पीछे से शिचुआन आती है और जिंगयान को एक टैप करती है और उसका फेस जाकर जी हुई के फेस पे हो जाता है, यानी किस हो जाता है। अब सारी क्लास वाले देख लेते हैं और फिर तालियां बजाने लग जाते हैं कि ओ जी हुई ये क्या हो गया। अब जल्दी से दोनों हट जाते हैं और शिचुआन वहां से भागने लग जाती है और जिंगयान उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। अब सारे लोग तालियां बजा रहे होते हैं और शुआन कहती है कि शिचुआन ने बहुत अच्छा किया। अब बेचारी जी हुई शर्मा कर अपने बैग में ही मुंह छुपाने लग जाती है। अब जोंगजी भाई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों का किस हो गया इसलिए शिचुआन ना जेलस हो गई, इसीलिए क्लास से बाहर चली गई और जिंगयान उसे एक्सप्लेन करने के लिए बाहर चला गया। फिर शुआन कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस मामले में।